जय हिंद एवरीवन। भारत में 7 मई से मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई जाएगी। मॉक ड्रिल मतलब सिंपल सा है बच्चा कि आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के जिस तरीके से आज के टाइम पर स्थिति बनती जा रही है, तो वो एक युद्ध की तरफ हमारे देश को लेकर जा रही है। दुआ करेंगे सबसे पहले कि वो स्थिति ना आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारी जो जनता है वो अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा कैसे करेगी, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होना है कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं। देखिए, अभी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इतने सक्षम बस आपको बनाना है कि अगर स्थिति ऐसी आ जाती है तो आप अपनी और अपनों की सुरक्षा, अपने लिए एक सुरक्षित स्थान जो है वो अच्छे से ढूंढ सके, अपना सेल्फ डिफेंस कर सके और अपनी सेना की मदद कर सके। क्योंकि बच्चा 144 करोड़ है हम, ठीक है, और हमारी सेना हम सबको तो बिल्कुल नहीं बचा पाएगी। वो बॉर्डर पर दुश्मनों को मारेगी, वो बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ेगी, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वो आपकी नेवल हो। वो इस भरोसे पर बॉर्डर पर लड़ रही होगी कि पीछे भारतीय नागरिक जो है वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। अगर हमसे बचकर दुश्मन भारत के अंदर आ जाता है तो उनको ये अश्योरेंस आपको देनी होगी, हमें देनी होगी कि आने दो, हमने थोड़ा बहुत तो सीखा हुआ है, हम अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा जिनको भी ज़रूरत है वो आसानी से कर लेंगे। यही सबके लिए बच्चा युद्ध की स्थिति में आपको कैसे कैसे तैयारी थोड़ी सी करनी होती है, क्योंकि युद्ध जो है वो खाली आर्मी नहीं लड़ती है, युद्ध पूरा देश लड़ता है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है, जो कि नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली कुछ भी हो, जिस देश के साथ हम लड़ रहे हैं उसके पास कुछ नहीं है और हमारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ है खोने के लिए। अच्छा, तो ये मॉक ड्रिल आपकी कराई क्यों जा रही है? ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है बच्चा आप सबको, हम सबको सचेत करने के लिए कि अगर एयर डिफेंस, आप अगर एयर से स्ट्राइक होती है बाय चांस आपका बच के, तो आपको जो सायरन से बजेंगे, जो सायरन सुनाई देंगे, उनको पहचानना है कि ये सायरन बज गया है, अब हमें एक सुरक्षित जगह पर छुप जाना है। ठीक है, ये सायरन बज गया है, शायद किसी को मदद की ज़रूरत है। उसके अलावा आपका मॉक ड्रिल आपको सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है, ये सिखाई जाएंगी, ये युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरा ब्लैकआउट किया जाएगा एक पर्टिकुलर क्षेत्र को कुछ समय के लिए, वहां पर नो लाइट जोन होगा, ताकि जब दुश्मन इन केस अगर अंदर आ जाए तो उसको समझ ही ना आए कि टारगेट क्या करने हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, हमारे जो सिटीज़ हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ उपाय आपको बताए जाएंगे, ये कुछ ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। हमारे मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, उसके अलावा और भी देखिए, भारत के पास तो इतना कुछ है, क्या 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 बताए हम इस छोटी सी वीडियो में आपको, ठीक है। तो इन सब के लिए ही बच्चा मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। और ये पहले से ही, ठीक है, काफ़ी पहले से कुछ ऐसे शहर जो या तो बॉर्डर एरिया पर आते हैं दुश्मन देश के, या फिर वो आपके कोस्टल एरियाज है, समुद्री सीमा, क्योंकि नेवल से भी तो हमला हो सकता है, वहां पर बसे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी जैसे बेंगलुरु हमारे आईटी हब हो गया, जैसे सूरत हमारी डायमंड सिटी हो गई, जैसे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो सिटीज है जहां जो धरोहर है हमारी, ठीक है, उनको इन कैटेगरी में ऑलरेडी डाला हुआ है। और 259 ऐसी जगह हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। ये बढ़ भी सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले लिस्ट जारी की गई थी, इसकी वजह से 259 जो एक नंबर आपको मिल रहा है वहां पर ये कंडक्ट कराई जाएगी। पंजाब का फिरोजपुर आपने देखा होगा, ऑलरेडी वहां पर नाइट जो ब्लैकआउट है सिचुएशन, वो एक बार प्रैक्टिस की जा चुकी है। तो कौन कौन से शहर हैं, हमारी राजधानियां, ठीक है, क्योंकि किसी राज्य की राजधानी जो है उसकी मेन हब होता है ना, सबसे डेवलप्ड वो माना जाता है। तो इस तरीके से आपका, जैसे अंडमान की बात करें हम, तो पोर्ट ब्लेयर जो उसकी राजधानी, जो अभी विजयपुरम हो गई है। आंध्र प्रदेश में आपका हैदराबाद हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये पुराना है, 2025 2014 से पहले की ये लिस्ट है बच्चा, कि कुछ ऐसी जगहों को सरकार ने पहले ही सिलेक्ट कर रखा था कि जहां पर, जैसे 1971 में कराया गया था बच्चा आपका मॉक ड्रिल, कि भाई ये सेंसिटिव जगह है, इनकी लिस्ट जो अभी आपकी भेजी गई है। तो हैदराबाद जो आज के टाइम पे तेलंगाना की राजधानी है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है, अरुणाचल प्रदेश में आपका सियांग जिला हो गया, ईटानगर हो गया, तवांग डिस्ट्रिक्ट हो गया, और आपका हाइलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया। असम में तो बहुत ज्यादा है। और ये कैटेगरीज बच्चा बस इसी तरीके से है कि किसी कैटेगरी में कुछ ऐसी जगहें हैं जो हमारे पावर प्लांट्स है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है, कोई एक तरह से कहिए आईटी हब है, कहीं पर पॉपुलेशन
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कैटेगरीज को बाँटा गया है। असम का तेजपुर हो जाएगा, डिगबोई आपका पहला तेल का कुआँ मिला था, ठीक है? रंगिया हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ लक्ष्मीपुर हो जाएगा, लक्ष्मीपुर हो जाएगा, तो ये असम के डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। चंडीगढ़ में बच्चा आपका चंडीगढ़ ही है, ठीक है? बिहार में कटिहार, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय आपका कैटेगरी 3 में हो जाएगा। चंडीगढ़ में देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सॉरी यहाँ पर दुर्ग आपका भिलाई प्लांट है, आप सबको पता होगा भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर दादरा नागर हवेली में दादरा हो जाएगा, दमन में दमन हो जाएगी, दिल्ली में हमारी राजधानी दिल्ली ही आ जाती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिसकी रक्षा सबसे पहले करी जाएगी, क्योंकि सरकार के सारे नुमाइंदे वहीं पर है। गोवा हो जाएगा नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा मर्मुगांव जो हमारा पोर्ट है, ठीक है? ये आपका यहाँ पर गुजरात में यहाँ पर सूरत, वडोदरा और काकरापारा, ठीक है? काकरापर, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, भावनगर, कांडला, ये सारे आपके यहाँ पर बैरूच, ठीक है? डांग, कच्छ, महसाणा, ये सारे आपके, महसाणा में आपका क्या है, सूर्य मंदिर है, गुजरात के एरियाज होंगे। हरियाणा का देखो झज्जर आपका कैटेगरी 3 में है, उसके अलावा अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, ये सिटीज है बच्चा जहाँ पर जनसंख्या भी आपकी ज़्यादा है, तो उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे अगर कुछ भी हो जाता है तो आप एक सेफ जगह पर कैसे इवैक्यूएट कर पाओगे, ये भी सिखाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के तो बहुत सारे, मेरे हिसाब से पूरा ही जम्मू कश्मीर बच्चा होना चाहिए। अगर हम बात करें तो झारखंड में आपका बोकारो स्टील प्लांट आपने सुना होगा, ठीक है? उसके अलावा गोदा और आपका साहिबगंज, ये जगह जो है वो बहुत, जो कि पुरानी जगह है, जो जैसे जैसे दिल्ली का चांदनी चौक आपका हो गया है ना, तो इनकी अपनी ही एक खास बात है बच्चा, कितनी भीड़ होती है चांदनी चौक में। कर्नाटका हो गया बच्चा आपका, जैसे बेंगलुरु हो गया, मलेश्वर हो गया, रायचूर हो गया, केरला का आपका कोची पोर्ट, तिरुवनंतपुरम, लक्षद्वीप का आपका कावरती जो राजधानी है, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, आपका कटनी, महाराष्ट्र में आपका मुंबई, ठीक है? मुंबई, अरान और तारापुर, आपका तारापुर प्लांट आपने सुना होगा, थाने, पूना, नासिक, ठीक है? आपका मोहम्मद, ये सारे आपके कहाँ के हो जाएंगे, महाराष्ट्र के। कैटेगरी 3 में भी है, औरंगाबाद हो गया, ठीक है? भोसवाल हो गया, रायगढ़ हो गया, रायगढ़ किला आपने सुना होगा, सिंधुदुर्ग हो गया, मणिपुर में आपका इम्फाल हो गया, ठीक है? ये आपके जो बॉर्डर एरियाज हो जाएंगे। मेघालय आपका ईस्ट खासी हिल हो गया, जयंता हो गया, गारो हिल्स हो गया, ट्राइब्स जहाँ रहती है। मिजोरम में आपका आइजवाल हो गया, नागालैंड का आपका दे रखा है यहाँ पर कई सारी सिटीज, ठीक है? तो उसके अलावा उड़ीसा देखिए यहाँ पर, पंजाब का फिरोजपुर, आपको पता ही है कि वहां पर तो ब्लैकआउट अभी चला ही था। पंजाब जो देखिए हमारे दुश्मन देश के साथ बॉर्डर लग रहे हैं, हमारे राज्य लग रहे हैं, उनके तो ऑलमोस्ट जितने भी बॉर्डर राज्य हैं वहां पर हर जगह आपका ये कंडक्ट कराई जाएगी। राजस्थान में जैसे कोटा हो गया, रावत भाटा आपका प्लांट आपको पता होगा, ठीक है? अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, फुलेरा, जयपुर, ठीक है? जो अंदर आता है, नागपुर, ये सारे आपके यहाँ पर राजस्थान के आपको दिख रहे होंगे। सिक्किम का हो जाएगा आपका गैंगटोक, तमिलनाडु का हो जाएगा आपका जो चेन्नई सिटी है, जो आपका यहाँ पर कोस्टल एरिया है। उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पर बुलंदशहर कैटेगरी 1 में आएगा। नरोरा प्लांट है, देखो प्लांट्स की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। उसके अलावा सिटी में की बात करें, आगरा जहाँ ताजमहल है, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद। उसके अलावा जो कैटेगरी 3 है बच्चा, बागपत, मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड के अंदर आपका देहरादून, वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए कितने सारे आपके वेस्ट बंगाल के अंदर सिटीज़ है, ठीक है? और ये आपके यहाँ पर टोटल सिटीज़ हैं, ठीक है? 259, जो ऑलरेडी आपकी लिस्ट आपको भी साइट पर मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। और ये जो शीट है, ये बच्चा आपकी बढ़ भी सकती है, क्योंकि अब जो स्थिति है वो थोड़ी सी आपकी पैनिक से करने वाली है, बट आपको पैनिक होना नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक प्रैक्टिस है बच्चा, ठीक है? अभी सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है, और आपको हर तरीके से खुद को तैयार रखना होगा, ताकि कल को जब हमारी ज़रूरत पड़े हमारी सेना को, तो हमारे पास ये भरोसा हो दिलाने के लिए कि हाँ, आप बॉर्डर पर उनका सामना करिए, पीछे से तो हम देख लेंगे, अगर एक इक्का दुक्का आ भी गया तो उसको हम संभाल लेंगे, हम खुद को संभाल लेंगे, हम अपनों को संभाल लेंगे। बस आप बॉर्डर पर डटे रहिए, मुकाबला करिए और जीतिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। प्लीज़ जो भी स्थिति बनती है, अच्छी या बुरी, हर एक के लिए तैयार रहना हमेशा चाहिए। जिसके ऐसे पड़ोसी हो उनको तो 24/7 एक्टिव रहना चाहिए, और अपनी सेना की मदद करिएगा। इस टाइम देश को सिर्फ एक होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ।